सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी संपूर्ण हृदय वाणी का पद आता है। कोई बांस का तीर बना के किसी को घायल करता है, और कोई बांसुरी बना के बांस में सुर को भरता है। सत्संग जी ये तीर बनाने से पहले किसी के अंदर मन में ऐसा भाव होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, वो इंसान, किसी को भी ये एक शिकार का भाव होता है कि हमें शिकार करना है। तो सत्संग जी इसलिए बांस का तीर जो है केवल शिकार के लिए या किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए। सत्संग जी पहले ही ये बात समझ में न आए कि इससे किसी का नुकसान होगा, किसी को तड़प होगा, दर्द होगा। यहाँ सिर्फ अपना एक स्वार्थ पूर्ण के लिए करते हैं। मन में ऐसा जब विचार आता है तो ये तीर को तैयार करते हैं। सत्संग जी इसी को कहते हैं कि और कोई बांसुरी बना के बांस में सुर को भरा करते हैं। तो सत्संग जी जो बांसुरी को बनाता है उसके अंदर वो भाव होता होगा जो प्यार का, कि इसमें सुंदर सा राग भरेंगे, अपना सुर भरेंगे, जो हर किसी को प्रभावित करेगी, सबको अच्छा लगेगा। ये अपना मधुर संगीत, मधुर सा सुर को भर करके किसी को मतलब आकर्षित करने के लिए, किसी को प्यार से सुनाने के लिए, प्रभावित करने के लिए ये भाव होगा कि ये मेरा सुंदर संगीत सबको अच्छा लगेगा। तो सत्संग जी ये है तो दोनों बांस का ही तीर, पर सत्संग जी बनाने वाला का भाव अलग अलग होता है और इसका रूप भी अलग अलग होता है। एक ही वस्तु है पर दोनों का रूप भी अलग हो गया, और बनाने का भाव और उसको इस्तेमाल करने का भी भाव अलग, कर्म अलग। सत्संग जी कहते हैं कि बंसी की धुन मधुर सुरीली मन सबका मोह लेती है, सुनने वाले हर प्राणी को आनंद से भर देती है। वस्तु का उपयोग अगर हम सही सही कर पाते हैं, खुद को भी तो लाभ है मिलता, सारे लाभ उठाते हैं। विवेक वाला जन राहों में सोच समझ कर पग धरता है, कहे हर देव जो भी करता अच्छा अच्छा करता है। सत्संग जी बस इतनी सी जानकारी के लिए सतगुरु के चरणों में आना पड़ता है। ये सतगुरु ही हैं जो बांस का तीर नहीं बल्कि बांसुरी बनाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, सिखलाई देंगे। सत्संग जी जहाँ हर किसी को भाती हो, हर किसी को आनंद पहुँचाए, हर किसी को सुख मिले, हर किसी से प्यार मिले, ऐसा विवेक सतगुरु जो है प्रदान करते हैं, ऐसा भाव प्रकट करते हैं, ऐसा गुण मिलता है। तो सत्संग जी अगर हमारा भाव इस वक्त अगर ऐसा आए कि हम सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति भजन करके दुनिया की कुछ वस्तुएं हासिल कर ले, तो फिर सत्संग जी बात तो वही कि बांस तो एक ही है, पर हमने तीर बनाने की तैयारी की और यहाँ सतगुरु चाहते हैं कि इसका बांसुरी बना ले। यानी सत्संग जी हम जो भजन कीर्तन करते हैं ये केवल कुछ फायदे के लिए करते हैं। और सत्संग जी ये जो भाव के
हमें सद्गुरु के चरणों में आने से मन वचन क्रम ये सब जो है बदला बदला सा हो गया। आज ये जो हर किसी को प्रभावित करता है, अच्छा लगता है हमारा स्वभाव। और सत्संग जी, अब मन में भाव सिर्फ हर किसी के केवल उपकार के लिए है। अब ऐसा भाव नहीं आता जो किसी को नुकसान पहुँचे, चाहे हाथों से, वचन से या किसी प्रकार से हमारी वजह से किसी को नुकसान न पहुँचे, किसी को तकलीफ न पहुँचे। सदा भाव यही बना रहता है। ये संतों की सिखलाई है, संतों का गुण है। तो सत्संग जी, इसीलिए जो है हर मानव को पहले भक्ति भजन करने से पहले जानना चाहिए। और सत्संग जी, बिना सतगुरु का ये विवेक जागृत नहीं होता, नहीं समझ आती। इससे इसके लिए जो है महापुरुष पहले से भी चेतावनी दे चुके हैं कि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जी, बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता। जो हमारा ज्ञान है ये संसार की सतह पे है, संसार तक है, संसार को देख सकते हैं, संसार के बारे में हम बातें कर सकते हैं, संसार के विचारधारा से अपना मिला सकते हैं, संसार को प्राप्त करने के लिए सलाह दे सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। पर सत्संग जी, ये जो विवेक की बात कही जाती है, जो मिलवर्तन और प्रेम की बात कही जाती है, जो किसी को सुख देने का, किसी का दर्द समझने का, किसी को सही दिशा देने का ये जो बात आती है, तो सत्संग जी सिर्फ ये जो है इस संतों के पास होता है, संतों से ही हमको मिलता है। तो सत्संग जी, संतों के संग करने से, जो संतों के संग किया और संतों के विचार का श्रवण करके अपने जीवन में धारण किया। सत्संग जी, एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे इंसान को, किसी को मलमूत्र त्याग करना होता है, तो सत्संग जी उसमें कोई उसको तकलीफ़ नहीं होती उससे, बल्कि मलमूत्र त्याग करने के बाद उसे आनंद मिल, एक ऐसा हल्कापन शरीर को होता है, आनंद का अनुभूति होता है, जैसे मानो कि शरीर से गंदगी निकली, बहुत भार था, या जो मन में चिड़चिड़ापन या तबीयत, कहते हैं कि तबीयत बिगड़ रही है या अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, तो ये सब त्याग जब हो जाता है, ये सब विकार गंदगी जब शरीर से निकल जाता है, तो ये कचरा निकल जाने से शरीर को हल्कापन महसूस होता है, फ्रेश, अब अच्छा लगता है। उसी प्रकार सत्संग जी, संतों के संग जब आते हैं ना, तो संतों के संग आने से जब संतों का विचारधारा मन के अंदर जब भरने लगता है, जब मन को आकर्षित, मन इस विचार को आकर्षित करता है, जब संतों का विचार या विवेक जब अंदर जागृत होता है, तो सत्संग जी जैसे मानो अंधेरे कोठरी में दीपक प्रज्वलित हो गया, अंधकार दूर हो गया। अब दूर क्या होना है, सिर्फ प्रकाश। जैसे ही दीपक चला, अंधकार गायब हो गया, अब उसको हटाना भगाना नहीं है। इसी प्रकार जैसे ही संतों का विचार श्रवण करते हैं सत्संग जी, ये सारे गंदगी जैसे ही मन से निकलता है ना, जैसे ही नकारात्मक भाव, किसी को ठेस पहुंचाना, तकलीफ देना, कड़वा वचन बोलना, किसी की बुराई झांक ताक करना, किसी की निंदा करना, किसी को झूठ बोलकर हेरा फेरी करना, छल कपट करना, ये सब जैसे ही हटता है,
तो ये मन को भी हल्कापन महसूस हो, शुद्ध और आनंदित, ये आनंद से भर जाता है। एक अनोखा आनंद इसमें, जैसे उजाला प्रज्वलित होता है उसी तरह आनंद भी प्रकट होता है सत्संग जी, जिसमें केवल खुशबू ही खुशबू होता है। और ये हर समय शांति का भाव रहता है, कहीं भी रहता है मन शांत रहता है, जिसको सत्संग जी खुद अनुभव करते हैं। और सामने वाला भी कहता है कि ये लगता है कोई सज्जन व्यक्ति है, बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत प्यारे हैं, इनकी बोल वचन बहुत अच्छी है, शुद्ध वचन है, मीठी वचन है, इनके स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा लगा, इनके वचनों से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके करीब मतलब बैठते हैं, उसके वचन को श्रवण करते हैं कि हमारे भी जीवन में सुकून इसी तरह से शांति मिले। तो सत्संग जी, ये संतों महापुरुषों का गुण होता है। संतों महापुरुषों के बीच रहने से ये ऐसा गुण प्रकट होता है। सत्संग जी, इस संसार में जो कुछ भी है सब अच्छा ही है, सब अच्छा है, कहीं कुछ बुरा नहीं है। सिर्फ जो हमारा भाव है, नज़रिया है, इस्तेमाल करने का जो तरीका है, ये हमारी पसंद का जो है, ये किसी और को गलत लगता है। समझ तो आता नहीं कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, ये हमारे लिए आगे चल के नुकसानदायक होगा। तो सत्संग जी, आज तो ठीक लगा। जैसे मान लीजिए कि हमने बांस का तीर बनाया और तीर से एक पंछी को घायल किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा, पंछी को मार दिया, तीर बनाना सफल हुआ। अब उस पक्षी का क्या करना है, वो तो हमने कर लिया, उसका प्राण कष्ट में पड़ा या जो भी कष्ट हुआ, तो सत्संग जी, क्या इससे हमें आनंद मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने किसी का प्राण का हरण किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है। एक पक्षी को हम बना नहीं सकते, तो फिर उसको इस तरह से प्राण उसका हरण करना, उसको नुकसान पहुंचाना, ये कहाँ से हक होता है? ये गुण नहीं होता है। ये सारे के सारे हमारे जो है राक्षसी वृत्ति और गुण, ये सब भाव जो है ना, यही कष्ट का कारण है। यही हमारे मन को कहीं न कहीं मन में उलझने पैदा करता है। जिस तरह से पानी में झाग होता है ना, ये झाग को गंदा समझते हैं लोग, इसी प्रकार से मन में जो इस तरह का भाव आता है, ये झाग के बराबर होता है, इससे ये गंदा होता है। और सत्संग जी, पानी तो कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता। ये जो झाग बना है, यही है थोड़ी सी गंदगी। और ये जब सत्संग जी, संतों का जब प्रभाव पड़ता है, संतों के संग से ये सब जो है बिल्कुल समतल, एक सतह शुद्ध पानी स्वच्छ हो जाता है। सत्संग जी कहते हैं कि खुद को भी तो लाभ है मिलता, सारे लाभ उठाते हैं जब ये हमारे अंदर विवेक जागरण होता है। जब जैसे हम किसी को प्रेम से बातें करते हैं, तो सामने वाला भी प्रेम से बातें करता है और उसको भी खुशी मिलती है, हमको भी खुशी मिलती है। और सत्संग जी, जब विवेक आता है तो अब कदम भी समझ समझ कर रखते हैं, किसी से कोई बाणी भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है और हर समय अच्छा फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, प्यार से कहीं भी रहते हैं और वहाँ जो है सबसे प्यार से बातें करते हैं, परिवार में भी सबसे प्यार से बातें करते हैं। सत्संग जी, लोग कहते हैं कि ये त्रेता युग बहुत अच्छा था, द्वापर युग बहुत अच्छा था,
आज त्रेता के लोग नहीं हैं, द्वापर के लोग नहीं हैं, सब भी लोग कलयुग के ही हैं। पर लोग फिर त्रेता की बातें करते हैं, द्वापर की बातें करते हैं। ऐसा लगता है अपना घर से अच्छा पड़ोसी का घर लगता है, अपनी बहू से अच्छी पड़ोसी की बहू अच्छी लगती है, अपनी सासू से अच्छा पड़ोसी की सासू अच्छी लगती है। ऐसा होता है कि ये पता नहीं क्यों दूसरे का अच्छा लगता है, अपना क्यों नहीं अच्छा लगता सत्संग जी। क्योंकि इसको हम अपने पसंद से करना चाहते हैं। तो क्या पता मेरा पसंद सही है, क्या मैं जो चाहता हूँ वो सही है। तो ऐसा अगर विचार आए कि सामने वाला का जान लें कि क्या मेरा विचार तो उसे पसंद है, अगर मेरा विचार उसे पसंद नहीं तो उसका विचार मुझे कैसे पसंद होगा, और मेरा विचार वो कैसे पसंद करेगा। तो एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे का साथ मिल करके, एक दूसरे के भावनाओं को कदर करना होगा, एक साथ बैठ करके प्यार से कि हम लोग चाहते क्या हैं। तो सत्संग जी ये होता है प्यार की भाषा और मिलवर्तन की भाषा, भाईचारे की भाषा, किसी को सुख देना, ये सब एक कला है सत्संग जी, मानवीय कला है जिसको कहते हैं मानव गुण, मानवता, मानव धर्म। कहा जाता है कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान है, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है। सत्संग जी जब संतों के बीच आएंगे ना तो समझ आ जाएगी कि जिस धर्म के लिए हम लड़ रहे हैं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा धर्म जो है ना वो तो ख़त्म होता जा रहा है लड़ाई में, झगड़ा में, तेरे मेरे भावनाओं में मेरा धर्म तो बहता जा रहा है। इसी को करते करते एक दिन अंतिम क्षण ख़त्म हो जाएगा, हम धर्म को हासिल नहीं कर पाएंगे, जान तक भी नहीं पाएंगे कि मेरा धर्म क्या है। तो सत्संग जी मेरा धर्म सिर्फ मानवता, क्योंकि मेरा जीवन मानव का शरीर है, मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदी ग्रंथ ही गावा। तो इसको सिर्फ दोहराए नहीं, समझे कि जब मानव जीवन मिला है तो इस मानव जीवन का कदर कर ले। मानव जीवन का गुण क्या है ये सिर्फ संत ही, सज्जन पुरुष ही बता सकते हैं। तो सत्संग जी हम सज्जन पुरुष के चरणों में जाएं, सज्जन पुरुष के चरणों में आकर के इनके वचनों को श्रवण करें। इनके आज जो है समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सत्संग जी स्पष्ट रूप में कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो उठ जाग मुसाफिर, अब सोवेंगे तो ये मानव जीवन खो जाएगा, मानवता खो जाएगी। तो अपनी मानवता को जान लें और अपना लें, इस मानव जीवन को सफल बना लें। ये जागने की बारी है, सोने की नहीं। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।